हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ ऑर्बिट। तो आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर पढ़ेंगे। तो रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे? नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, इंटीजर, रेशनल और इरेशनल नंबर। तो नंबर सिस्टम में हमें इन 5 नंबर के बारे में पहले जानना है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? ये कहता है ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी कि जितने भी काउंटिंग नंबर हैं सबको हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग नंबर कौन कौन से हैं हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर। और इसी काउंटिंग नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। और उस नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? कैपिटल एन से। ये मेरा क्या हो गया? नेचुरल नंबर। फिर उसके बाद कौन सा नंबर है? होल नंबर है। तो होल नंबर का डेफिनेशन क्या कहता है? ये कहता है ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो आर कॉल्ड होल नंबर। यानी कि जितने भी काउंटिंग नंबर है अगर उसमें हम लोग ज़ीरो को भी इंक्लूड कर लें तो वो मेरा क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा। तो होल नंबर में कौन कौन से नंबर आएंगे मेरे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये मेरा क्या है? काउंटिंग नंबर है। और इसमें हम लोग को क्या करना है? ज़ीरो को भी साथ में इंक्लूड करना है। अगर जीरो को इंक्लूड कर लिए तो ये मेरा क्या बन जाएगा? होल नंबर। और उस होल नंबर को हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे? कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक। तो अब हम लोग वन को क्या बोलेंगे? वन मेरा नेचुरल नंबर होगा या फिर होल नंबर होगा? क्योंकि वन किस में? होल नंबर में भी है और वन नेचुरल नंबर में भी आ रहा है, टू, ये सब। तो अब वन को क्या बोलेंगे हम लोग? नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर? तो वन मेरा क्या है? वन मेरा दोनों है। क्या? नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है। टू मेरा क्या है? दोनों है। नेचुरल नंबर भी है और क्या? होल नंबर भी है। थ्री मेरा क्या है? नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी। इसके बाद सब मेरा क्या है? नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों। सिर्फ जीरो मेरा क्या है? होल नंबर। क्या है? सिर्फ जीरो मेरा क्या है? होल नंबर। ठीक। हम्म। तो जीरो का क्या मतलब होता है? नथिंग। जीरो मीन्स नथिंग। एंड जब हम चीज़ों को काउंट करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में जब हम लोग काउंट कर रहे होते हैं तो हम लोग कैसे काउंट करते थे? ये वन, ये क्या है? टू है, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। तो स्टार्टिंग में हम लोग ऐसे काम करते थे। फिर इसके बाद क्या आया? इसको रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल आया। ये क्या है? वन को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है। ये टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ये सब क्या है? मेरे सिंबल है जो कि इसको रिप्रेजेंट करता है। उसी प्रकार जीरो क्या है? जीरो भी एक सिंबल है जो क्या रिप्रेजेंट करता है? नथिंग। क्या रिप्रेजेंट करता है? नथिंग। यानी कि अगर हम लोग को कुछ भी नहीं, यानी कि मान लो कोई एम्प्टी बॉक्स है, अगर उसको हम लोग को रिप्रेजेंट करना है मैथमेटिकली, हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे? जीरो से। ठीक। और एक और बात कि जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे पास कितने लेटर होते हैं? ए, बी, सी, अप टू जेड तक, 26 लेटर। उसी प्रकार मैथ में भी हमारे पास 10 फंडामेंटल नंबर होते हैं। कौन कौन से? ज़ीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट और नाइन। और इसी 10 फंडामेंटल नंबर का यूज़ करके हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स को क्रिएट करते हैं। ठीक। जैसे कि अगर मान लो हम लोग को इंग्लिश में टू लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे? TWO टू। अगर फोर लिखना हो तो FOUR। अगर 12 लिखना हो तो TWELV। वहीं पे अगर मान लो हमको 34 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 34। ये किस में है? इंग्लिश में। अगर सेम नंबर को हम लोग अगर मैथमेटिकली लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे? ये टू, ये क्या है? फोर, ये 12 क्या है? वन और टू, 34, थ्री एंड फोर। ठीक। तो ये सब क्या है? सिंबल है। और इसी सिंबल का यूज़ करके हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स को क्रिएट करते हैं मैथमेटिक। ठीक। फिर इसके बाद कौन सा नंबर है? हमारे पास ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर का डेफिनेशन क्या कहता है? इफ़ वी डिवाइड एनी नंबर बाई टू एंड वी गेट वन एज ए रिमाइंडर देन द नंबर इज कॉल्ड एज ऑड नंबर। यानी कि किसी भी नंबर को अगर हम लोग दो से डिवाइड कर रहे हैं, अगर उसका रिमाइंडर वन आ जाता है, क्या? अगर उसका रिमाइंडर वन आ जाता है फिर वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। तो मान लो हमारे पास एक नंबर है, क्या? 21। अगर 21 को हम लोग किससे? टू से डिवाइड करें, अगर इसका रिमाइंडर वन बच जाता है तो 21 मेरा क्या हो जाएगा?
ऑड नंबर। चलो तो ये 1 टाइम्स 2, ये 0, और फिर हम लोग यहाँ पे 1 लेंगे। अब ये 1 2 से डिवाइड होगा नहीं। अगर ये 1 2 से यहाँ डिवाइड नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 डाल के, और ये मेरा क्या बन जाएगा, रिमाइंडर। ठीक, तो 1 मेरा क्या आएगा, रिमाइंडर। तो 21 क्या हो जाएगा मेरा, ऑड नंबर। वही मान लो अगर 23 है, तो अगर 23 को हम 2 से डिवाइड करें तो 1 टाइम्स 2 0, और ये 3, फिर ये 1 टाइम्स 2, फिर रिमाइंडर कितना बच गया हम लोग पास, 1। अगर रिमाइंडर 1 बच गया 2 से डिवाइड करने के बाद, तो वो नंबर क्या होगा मेरा, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर की लिस्ट में कौन कौन से नंबर आते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये सब मेरे क्या है, ऑड नंबर है। फिर ऑड नंबर के बाद कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर का डेफिनेशन क्या कहता है, इफ़ वी डिवाइड एनी नंबर बाई 2 एंड वी गेट 0 एज अ रिमाइंडर। क्या, अगर 2 से डिवाइड करने के बाद अगर हम लोगों को रिमाइंडर कितना मिले, 0, फिर वो नंबर क्या कहलाएगा, इवन नंबर। तो मान लो हमारे पास कोई नंबर है 24, अगर इसको हम 2 से डिवाइड किए तो 1 टाइम्स 2 0 4, और ये फिर 2 टाइम्स 4, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये नंबर क्या होगा मेरा, इवन नंबर। क्या होगा, इवन नंबर। तो इवन नंबर की लिस्ट में कौन कौन से नंबर आते हैं, 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये सब मेरे क्या है, इवन नंबर है। कौन सा नंबर, इवन नंबर है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ऑड 1 को हम लोग 2 से कैसे डिवाइड करें, और ये 0 मेरा कैसे इवन हो गया। 1 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा 1 रिमाइंडर कैसे बचेगा। ठीक, और दूसरा कि 0 मेरा इवन नंबर कैसे है। तो इसको प्रूफ करने के लिए अगर हम लोग देखें तो इसको देखो, मान लो कि ये 1 है, क्या है, 1 है। 1 को अगर 2 से डिवाइड करना है तो 1 मेरा क्या है, छोटा है, तो हम लोग कितने टाइम्स लाएंगे, 0 टाइम्स। 2 टाइम्स 0 क्या होगा, 0, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो 1 मेरा क्या हो गया, ऑड नंबर। में अगर 0 है, अगर 0 को हम लोग 2 से डिवाइड किए तो 0 टाइम्स 0, रिमाइंडर 0। पहला तो ये तरीका है सिंपल से। अगर ये तरीका समझ में नहीं आया, अगर ये तरीका समझ में नहीं आया, इसमें कन्फ्यूज़न है, तो अब ये देखो, ये क्या है मेरा, 2 है, 2 के बाद क्या आता है, 3, 3 के बाद 4 के बाद 5, उसके बाद 6 7 8 9 10 11। 2 मेरा क्या है, अभी हम लोग 2 क्या लिखे, इवन। 3 मेरा क्या है, ऑड। 4 मेरा क्या है, इवन। 5 मेरा क्या है, ऑड। 6 इवन। 7 ऑड। 8 इवन। 9 ऑड। 10 इवन। 11 ऑड। 11 मेरा क्या है, ऑड नंबर है। तो अब इसमें एक पैटर्न देखो कि इवन के बाद क्या आ रहा, ऑड, फिर ऑड के बाद इवन, फिर इवन के बाद ऑड, ऑड के बाद इवन, यानी कि ये दोनों क्या हो रहा, अल्टरनेट आते जा रहा। अगर इधर भी अगर पीछे देखो इसके तो ऑड है, तो इससे पहले क्या आएगा, इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन। तो यहाँ पे ऑड है, तो ऑड के बाद क्या आएगा, इवन। तो 11 के बाद क्या आता है, 12। फिर ये क्या है, इवन, तो इवन के बाद क्या आएगा, ऑड। 12 के बाद 13, 13 क्या है मेरा, ऑड है। अगर सेम उसी प्रकार से अगर इधर पीछे चलो तो ये क्या है, मेरा इवन है, तो इवन से पहले क्या होगा, ऑड होगा। तो 2 से पहले कौन सा नंबर है मेरा, 1, तो 1 क्या है, ऑड। फिर ये मेरा क्या है, ऑड, तो ऑड से पहले कौन सा नंबर होगा, इवन। तो इवन, तो 1 से पहले कौन सा नंबर है मेरा, 0, तो 0 क्या हो गया मेरा, इवन। फिर ये इवन है, तो इससे पहले कौन सा नंबर होगा, ऑड। तो 0 से पहले कौन सा नंबर है मेरे पास, -1, तो -1 क्या हो गया मेरा, ऑड। तो ऑड से पहले कौन सा नंबर होगा, इवन। तो -1 से पहले कौन सा नंबर है, -2। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 1 को हम लोग क्या प्रूफ किए, ऑड, और 0 को इवन। ठीक, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि 0 मेरा क्या होता है, इवन नंबर आता है। कौन सा नंबर, इवन नंबर। 0 मेरा क्या है, इवन नंबर। ठीक। अब उसके बाद कौन सा नंबर है मेरे पास, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या कहता है, द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 1 एंड द नंबर इट्सेल्फ कॉल्ड एज प्राइम नंबर। यानी कि वैसा नंबर जो 1 या फिर वो खुद से
डिवाइड हो जाए, वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। डिविजिबल का मतलब क्या होता है कि जब हम उस नंबर को डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, ज़ीरो। कितना आना चाहिए रिमाइंडर, ज़ीरो। वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, डिविजिबल। यानी कि मान लो अगर 8 को हम लोग क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 टाइम्स क्या आ गया, 8, रिमाइंडर ज़ीरो। वहीं पे अगर मान लो 9 को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 टाइम्स 8, रिमाइंडर 1। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 9 इज डिविजिबल बाई 2, नहीं। क्यों, क्योंकि उसका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा। हम लोग किसको बोलेंगे, 8 को, क्या 8 इज डिविजिबल बाई 2। क्यों, क्योंकि जब हम 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर कितना आता है, ज़ीरो। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, 8 इज डिविजिबल बाई 2। ठीक। तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या कहता है कि द नंबर विच इज डिविजिबल बाई वन एंड इट्स सेल्फ। ऐसा नंबर जो वो वन से हो या फिर वो खुद से, जब हम उसको डिवाइड करेंगे तभी उसका रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, बाद बाकी और कहीं पे नहीं आएगा। ठीक। तो ऐसा नंबर कौन कौन सा है, तो अगर हम टू की बात करें सबसे पहले, तो इसको वन से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 2, रिमाइंडर ज़ीरो। फिर हम टू को किससे करेंगे, 2 से, 1 टाइम्स 2, रिमाइंडर ज़ीरो। ये क्या आ गया मैडम, ये देखो 2 किससे डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है, और 2 खुद से ही डिविजिबल है। क्या 1 और 2 के अलावा ये नंबर किसी और नंबर से डिविजिबल है, नहीं है। तो 2 मेरा क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। 2 के बाद कौन सा नंबर है, 3। 3 किससे डिविजिबल है, 1 से, तो ये 3 टाइम्स 1, 3, रिमाइंडर ज़ीरो। फिर 3 किससे डिविजिबल है, 3 से, 1 टाइम्स 3, रिमाइंडर ज़ीरो। क्या 1 और 3 के अलावा 3 किसी और नंबर से डिविजिबल है, नहीं है। एक और नंबर है, मान लो ये 2, जब हम 2 को, जब हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स 2, रिमाइंडर 1, तो ये डिविजिबल नहीं हुआ। तो 3 मेरा क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। 3 के बाद कौन सा नंबर है, 4 है। तो 4 किस किस से डिविजिबल है, 1 से, 4 टाइम्स 4, रिमाइंडर ज़ीरो। फिर 4 से 4, 1 टाइम्स 4, रिमाइंडर ज़ीरो। क्या 1 और 4 के अलावा कोई और ऐसा नंबर है जो 4 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, हाँ है, कौन सा नंबर, 2। ये देखो 2, 2 टाइम्स 2, 4, रिमाइंडर ज़ीरो। तो क्या मेरा 4 प्राइम नंबर होगा, नहीं, 4 मेरा प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर कहता है कि वो नंबर किस किस से डिविजिबल होना चाहिए, वन एंड इट सेल्फ, यानी कि वन एंड इट सेल्फ के अलावा वो नंबर किसी और से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की लिस्ट में कौन कौन से नंबर आते हैं, इस लिस्ट को अच्छे से ध्यान में रखना, कौन कौन से नंबर आते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये सारे नंबर क्या है, मेरे प्राइम नंबर है। कौन सा नंबर, प्राइम नंबर है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2। 2 मेरा क्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है। और बात, और 2 के बारे में एक और बात बोले तो 2 मेरा क्या है, अकेला इवन प्राइम नंबर है। क्या है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 मेरा एकलौता क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक, 2 के अलावा कोई भी और ऐसा नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर है। ठीक। तो प्राइम नंबर के बाद कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। इसका डेफिनेशन क्या होता है, ये कहता है कि द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2 और मोर नंबर कॉल्ड एज कंपोजिट नंबर। ठीक। या फिर इसको ऐसे भी याद रखो कि वैसा नंबर जो वन और इट्स सेल्फ के अलावा, क्या वन एंड इट्स सेल्फ के अलावा अगर किसी एक भी नंबर से डिविजिबल हो जाए, फिर वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। तो ऐसा नंबर कौन सा मिला था हम लोग को सबसे पहले, 4, क्योंकि वो वन और इट्स सेल्फ के अलावा किसी और भी नंबर से डिविजिबल है, किससे, 2 से। फिर वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर कौन सा है मेरे पास, 4। अगर 4 के बाद देखें तो कौन सा आता है, 6। 4 के बाद क्या आता है, 6 आता है। 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22। ये सब मेरा क्या है, कंपोजिट नंबर है। यानी कि वैसा नंबर जो वन और इट के अलावा अगर किसी एक भी नंबर से डिविजिबल हो जाए, फिर वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। अगर मान लो ये 8 है,
8 को किससे डिविज 1 से तो डिविजिबल है 8 टाइम्स में 8 रिमाइंडर 0। फिर 8 किससे डिविजिबल है 8 से भी डिविजिबल है 1 टाइम्स 8 रिमाइंडर 0। फिर 8 किससे डिविजिबल है 2 से भी डिविजिबल है 4 टाइम्स 8 रिमाइंडर 0। फिर 8 किससे डिविजिबल है 4 से भी डिविजिबल 2 टाइम्स 8 रिमाइंडर 0। तो 8 1 और इट सेल्फ के अलावा क्या 1 और इट सेल्फ के अलावा ये दो और नंबर से डिविजिबल है किससे 2 और 4 से। हम लोग को एक भी नंबर मिल जाए जिससे वो डिविजिबल हो तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कंपोजिट नंबर। एक से ज़्यादा भी मिल सकता है लेकिन अगर एक भी मिल जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको कंपोजिट नंबर। ठीक। कंपोजिट नंबर के बाद कौन सा नंबर है को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होता है ये कहता है इफ़ ए एंड बी आर टू नंबर ए और बी कोई दो नंबर हो अगर उसका दोनों का एसएफ कितना हो 1 आ जाए। ए एंड बी कोई दो नंबर है अगर दोनों का एसएफ कितना होता है 1 होता है फिर उस दोनों नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे को प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे को प्राइम नंबर। मान लो हम नंबर लिए क्या 2 3। हाँ क्या लिए 2 और 3 तो 2 और 3 का एसएफ कितना होता है 1 होता है। तो 2 और 3 मेरा क्या हो जाएगा को प्राइम नंबर। वहीं अगर हम लोग ले 9 और 7 तो 9 और 7 का एसएफ कितना होता है 1 होता है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 9 और 7 आपस में को प्राइम नंबर। एसएफ निकालना तो आता ही होगा। अगर किसी को एसएफ निकालने में कोई प्रॉब्लम हो रहा हो अगर नहीं आता हो तो उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अगले वीडियो में एसएफ के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ध्यान रखना है कि अगर किसी भी दो नंबर का एसएफ 1 होता है फिर उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक। अगला नंबर कौन सा नंबर कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है ये कहता है कि द नंबर आर अरेंज्ड इन अ सीक्वेंस सो दैट ईच नंबर इज एग्जैक्टली ग्रेटर देन द प्रीवियस वन। यानी कि कोई एक नंबर का सीक्वेंस फिर उसमें जो नंबर जो अरेंज किया गया हो ना वो ऐसा होना चाहिए कि पिछले नंबर से जो अगला नंबर है वो कितना बड़ा होना चाहिए वो कितना बड़ा होना चाहिए जस्ट एक से बड़ा होना चाहिए। तो वैसा नंबर कौन कौन सा होगा ये मान लो 2 3 4 5 6। एक ये है मान लो ये 7 4 3 2 1। फिर 11 12 14 15 16 17 18। फिर ये मेरा ऑप्शन डी मान लो ये मेरा क्या है 101 2 3 4 5। तो इसमें से कौन कौन सा नंबर मेरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। तो अगर हम लोग इसका डेफिनेशन देखो तो ये क्या कहता है कि ये सीक्वेंस होना चाहिए जिसमें जो पिछला नंबर हो वो अगले नंबर से या तो एक छोटा होगा और नहीं तो जो अगला नंबर है वो पिछले नंबर से क्या होना चाहिए एक बड़ा होना चाहिए। तो ऐसा कौन कौन सा नंबर है ये देखो 2 के बाद क्या आता है 3 यानी कि जस्ट एक बार। फिर 3 के बाद क्या आता है 4 जस्ट एक बार है। 4 के बाद क्या आता है 5 ये भी क्या है एक एक से बड़ा है। 5 के बाद क्या आता है 6 ये भी क्या है एक से बड़ा है। तो ये मेरा क्या है कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। अगर इसको देखो तो ये 7 के बाद क्या आता है 8 लेकिन क्या है 4। तो ये मेरा क्या है कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं है। अगर हम इसको देखें तो 11 है। 11 के बाद क्या आता है 12। 12 के बाद क्या आता है 13 लेकिन मिसिंग है। 13 के बाद क्या आ रहा है 14। 14 के बाद 15 इसके बाद 16 17 18। तो यहाँ पे क्या है एक मिसिंग है। तो अगर एक भी मिसिंग हो जाए तो वो मेरा क्या होगा कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं होगा। इसमें देखो क्या है 101 2 3 4 5। तो ये मेरा क्या है कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ठीक। तो हमेशा ध्यान रखना कि हर एक नंबर उसमें जो होगा वो पिछले नंबर से जो अगला नंबर होगा वो कितना से बड़ा होगा एक से बड़ा होगा। वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ठीक। फिर इसके बाद कौन सा नंबर है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होता है द नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी कि ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हो क्या पी अपॉन क्यू। ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ठीक। ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हो और वो पी एंड क्यू का जो भी वैल्यू लेंगे हम लोग कहाँ से लेंगे नेचुरल नंबर से लेंगे। फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं फ्रैक्शन। तो वो क्या होता है मान लो 7/11 ये क्या है फ्रैक्शन है। 9/14 फ्रैक्शन है। 7/22 क्या है मेरा फ्रैक्शन है।
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन, यानी कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। और पी और क्यू कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। कहाँ से, नेचुरल नंबर से। क्या हम लोग किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, क्यों? अगर हम लोग किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करें, यानी कि अगर 3 को हम लोग जीरो से डिवाइड करेंगे तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड नंबर। कौन सा नंबर, अनडिफाइंड। नहीं, किसी भी नंबर को अगर हम लोग जीरो से डिवाइड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड नंबर। कौन सा नंबर, अनडिफाइंड नंबर। ठीक, इसको बहुत सारे बच्चे क्या पढ़ते हैं, इन्फिनिटी। लेकिन ये इन्फिनिटी नहीं होता है। क्या, ये इन्फिनिटी नहीं होता है। तो हमेशा ध्यान देना क्या, कि अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में वो कोई भी नंबर हो, इस बात को हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लेना, कि वो कोई भी नंबर हो, कहीं भी हो, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं। ठीक। फिर फ्रैक्शन के बाद क्या है, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। तो टाइप ऑफ फ्रैक्शन में कौन कौन सा फ्रैक्शन है, पहला प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ये ऐसा फ्रैक्शन होता है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जिसमें कहता है कि जो मेरा डिनोमिनेटर है, यानी कि नीचे वाला नंबर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यानी कि 2/3, 7/9, 11/14, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसका क्या हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है। क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, छोटा होता है, वैसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन जो है ना, वो नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्सर होता है। क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्सर होता है। मान लो ये लिखा हुआ है क्या, 2/1/4। तो 2 मेरा क्या है, नेचुरल नंबर, और 1/4 मेरा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, 2/1/4। कैसे पढ़ते हैं, 2/1/4। अगर इस फ्रैक्शन को हम लोग अगर अगर इस फ्रैक्शन को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो ये जो होल वाला नंबर है ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस डिनोमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर जो न्यूमरेटर है 1, उसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और सबके नीचे क्या आ जाएगा, 4। तो ये क्या हो जाएगा, 9/4। तो 9/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/1/4। क्या लिख सकते हैं, 2/1/4। और 9/4 जो आया वो मेरा कौन सा फ्रैक्शन आया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मान लो कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, अगर उसको हम लोग को मिक्स फ्रैक्शन में लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे। मान लो ये क्या है, 11/3, ये मेरा क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर इसको हम लोग को होल नंबर में लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 11 को 3 से डिवाइड देंगे। ये कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स 9, रिमाइंडर कितना आ गया, 2। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ये जो क्या है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिवाइज़र। और ये क्या होता है मेरा, कोशेंट। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो ये जो डिवाइज़र है ये कहाँ पे आएगा, ये जो डिवाइज़र है ये कहाँ पे आएगा, डिनोमिनेटर में। जो ये डिवाइज़र है वो कहाँ पे आएगा, डिनोमिनेटर में। जो रिमाइंडर है वो कहाँ पे आएगा, न्यूमरेटर में। और इधर जो कोशेंट बचा, ये इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एज अ होल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, 3/2/3। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 3/2/3। ठीक। तो जब भी अगर किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को होल नंबर में लिखना हो तो हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिवाइड देंगे, और जिससे डिवाइड देंगे वो कहाँ पे आएगा, न्यूमरेटर में। जो रिमाइंडर बचेगा वो कहाँ पे आएगा, न्यूमरेटर में। और जो इधर जो ये क्वोशेंट है उसको हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, एज अ होल। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, 3/2/3। ठीक। फिर यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 हो। क्या हो, ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 हो, वैसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शन। फिर क्या आता है, लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। जिसका डिनोमिनेटर सेम हो वैसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो वैसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। फिर कौन सा आता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, कौन सा फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो मान लो कोई फ्रैक्शन है क्या, 3/4। क्या है, 3/4। तो अगर हमें 3/4 का कोई भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, उसमें हम लोग ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या, ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर वो नंबर क्या आ जाएगा मेरा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मान लो कोई भी फ्रैक्शन क्या हो,
पी बाई क्यू के फॉर्म में, किस फॉर्म में हो, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, हम लोग क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों में हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो मान लो ये क्या है, 3/4 है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऊपर भी 3 से और नीचे भी 3 से, क्योंकि अगर देखो 3 और 3 ऊपर दोनों आपस में कट जाएगा, तो ये कटने के बाद क्या बचता है, 1। और किसी भी नंबर में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर सेम ही होता है, इसलिए नंबर क्या होता है, आपस में बदलता नहीं। लेकिन इसका बस क्या होता है, चेहरा बदल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 9 और ये क्या हो जाएगा 12। तो 9/12 को हम लोग क्या बोलेंगे, 3/4 का इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है कि सेम नंबर को, जो फ्रैक्शन है उसमें हम लोग क्या करेंगे, सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो ये मेरा क्या हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसके बाद क्या है मेरा, इंटीजर। तो इंटीजर क्या होता है, ये कहता है ऑल काउंटिंग नंबर नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर एंड जीरो आर ऑल इंटीजर। यानी कि जो भी काउंटिंग नंबर है, कौन कौन से हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। एंड फिर क्या कहता है, निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन अप टू माइनस इन्फिनिटी एंड ज़ीरो। और इस सभी नंबर को एक साथ लिखो, फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर। तो इंटीजर के ग्रुप में नंबर की संख्या क्या होगी, बढ़ गई। नेचुरल नंबर से होल नंबर में थोड़ा सा बढ़ा, कितना बढ़ा, सिर्फ और सिर्फ 0। लेकिन जब हम होल नंबर, जब हम इंटीजर की बात करें तब क्या हो जाती है, यहाँ पे नंबर की संख्या बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि ये काउंटिंग नंबर का क्या, सारा नेगेटिव काउंटिंग नंबर आ गया, यानी कि डबल नंबर हो गया। ठीक, तो इंटीजर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई या फिर जेड्स, किससे, कैपिटल आई या फिर जेड्स। ठीक, तो अब हम लोग वन को क्या बोलेंगे, अब हम लोग वन को क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोले, काउंटिंग नंबर बोले या फिर इंटीजर बोले, हम लोग तीनों बुलाएंगे। क्या, वन मेरा क्या है, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, और क्या है, इंटीजर भी है। टू मेरा क्या है, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर भी। ज़ीरो मेरा क्या है, जीरो मेरा होल नंबर भी है और क्या है, इंटीजर भी है, क्योंकि जीरो मेरा दोनों में आता है, किसमें, होल नंबर में भी आ रहा है और कहाँ पे आ रहा है, इंटीजर में भी आ रहा है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब भी हम लोग को जैसा बोलेगा हम लोग वैसा लेंगे। ठीक, -2 क्या है मेरा, -2 मेरा क्या है, इंटीजर है। तो जो भी माइनस वाला नंबर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। और जो प्लस वाला नंबर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर भी बोलते हैं और नेचुरल नंबर भी बोलते हैं और होल नंबर भी बोलते हैं। ठीक, हम्म। फिर इसके बाद क्या है, टाइप ऑफ इंटीजर। इंटीजर, तो इंटीजर का टाइप क्या होता है, ये उसको नंबर जो है ना उसको क्या किया है, अलग अलग पार्ट में बांटा है। तो सबसे पहला पार्ट कौन सा है, पॉजिटिव इंटीजर। ऐसा इंटीजर जो सिर्फ और सिर्फ क्या हो, पॉजिटिव हो। तो वो कौन कौन सा नंबर है, जो भी मेरा काउंटिंग नंबर है सब मेरा क्या है, पॉजिटिव है। तो काउंटिंग नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। फिर नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, ऐसा इंटीजर जो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव हो, यानी कि काउंटिंग नंबर में क्या करना है हम लोग को, सिर्फ और सिर्फ माइनस साइन लगा देंगे। तो वो मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर, यानी कि -1 -2 -3 -4, ये सब मेरा क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। फिर अगला आता है क्या, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ऐसा इंटीजर जो पॉजिटिव नहीं हो, यानी कि अगर वो पॉजिटिव नहीं हो तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो वैसे में कौन कौन से नंबर आएंगे, -1 -2 -3 -4 -5, ये सब क्या है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। इसमें क्या आता है, जीरो भी आता है। ठीक, नॉन निगेटिव इंटीजर में भी क्या आएगा, जीरो आएगा। और ये क्या है, नॉन निगेटिव, यानी कि निगेटिव नहीं है, तो कौन सा है, पॉजिटिव है। तो 1 2 3 4 5, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर भी। क्या बोलते हैं, होल नंबर, यानी कि नॉन निगेटिव इंटीजर मेरा क्या है, होल नंबर है। क्या सा नंबर है, होल नंबर है। ठीक, तो जीरो के बारे में एक बात याद रखना, क्या है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो तो ना ही मेरा पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। ठीक, तो जब स्ट्रिक्टली पॉजिटिव की बात करें उसमें हम लोग जीरो को नहीं लेंगे। जब स्ट्रिक्टली नेगेटिव इंटीजर की से बात करें उस समय भी हम लोग क्या करेंगे, जीरो को नहीं लेंगे। लेकिन ये क्या कह रहा है, ऐसा इंटीजर जो पॉजिटिव नहीं हो, यानी कि नॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं हो, फिर उस समय हम लोग क्या करेंगे, जीरो को भी इंक्लूड करना पड़ेगा दोनों में। नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव दोनों में हम लोग क्या करना पड़ेगा, जीरो को इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके बाद कौन सा नंबर है मेरे पास, इरेशनल नंबर है।
तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या कहता है? द नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर एंड एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू इज 1 एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक। हाँ। तो इस पार्ट पे ध्यान देना कि एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू इज 1, या तो किसी बुक में ये डेफिनेशन लिखा होगा, नहीं तो ये लिखा होगा क्या, पी एंड क्यू इज को प्राइम नंबर। दोनों क्या है, दोनों का मीनिंग सेम है। या फिर किसी और बुक में ये भी हो सकता है क्या, कि पी एंड क्यू हैज़ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ये भी हो सकता है। तो इसमें कंफ्यूज मत करना, तीनों बातें क्या है, सेम है। तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या हो गया, द नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर एंड द एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू इज 1 एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर उसका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक। तो क्या होना चाहिए, पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। और हम लोग क्या करेंगे, इसको पॉइंट वाइज याद रखेंगे। पहला पॉइंट क्या, कि पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, क्या पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। दूसरा पॉइंट क्या, कि एच सी एफ ऑफ पी एंड क्यू इज़ 1, यानी कि पी एंड क्यू का एच कितना होना चाहिए, 1। तीसरा पॉइंट क्या, इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर किसी भी नंबर को हम लोग 0 से डिवाइड करें फिर वो नंबर क्या कहलाता है, अनडिफाइंड। इसीलिए हम लोग को डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं लेना है। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्यों लिखेंगे कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये p एंड q क्या कह रहा है कि बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इंटीजर के अंदर क्या आता है, 0 भी आता है। तो हम लोग को यहाँ पे एक स्पेशल केस लगाना पड़ जाएगा, क्या, कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये हम लोग को लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इंटीजर में क्या आता है, 0 बिलोंग करता है। अगर ये इंटीजर से बिलोंग कर रहा है यानी कि पी एन क्यू का वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं। ठीक। तो हम लोग न्यूमरेटर में 0 ले सकते हैं लेकिन डिनोमिनेटर में हम लोग 0 नहीं ले सकते। ठीक। इसलिए हम लोग को ये लिखना पड़ा क्या, कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये 3 पॉइंट हम लोग को हमेशा ध्यान रखना। क्या, पहला पॉइंट कि पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, उन दोनों का एस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और क्यू मेरा क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात मान लो कि अगर पी एन क्यू का एस 1 नहीं हुआ तो क्या वो नंबर मेरा रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, कहलाएगा। मान लो अगर कोई नंबर है क्या, कि ये 4/8, क्या है, 4/8, तो इसका एस क्या होता है, 4। 4 और 8 का एस कितना होता है, 4 होता है। अगर इसको तुम देखो तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2। तो 4/8 क्या हो गया, 1/2 का क्या है, इक्विवेलेंट। तो 4/8 क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 1/2। 4/8 क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर किसका, 1/2 का। ठीक। तो ये मेरा क्या हो गया, रेशनल नंबर। अगर इसका और एग्जांपल देखो रेशनल नंबर का, तो इसमें हम लोग कोई भी नंबर ले सकते हैं, यानी कि -2/3, -7/9, 11/14, 0, 1, 2, -4, -7, 11, ये सब मेरा क्या है, सब के सब क्या है, रेशनल नंबर है। यानी कि रेशनल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आ गए मेरे, नेचुरल नंबर भी आ गया, होल नंबर भी आ गया, और इंटीजर भी आ गया। तो होल नंबर के अंदर मेरे क्या आ गए, सारे नंबर आ गए। यानी कि अब जो 1 है, 1 मेरा क्या है, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, और क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। अगर वहीं 0 की बात करें तो 0 मेरा क्या है, होल नंबर, इंटीजर, और क्या है, रेशनल नंबर। और -2/3 की बात करें तो ये मेरा क्या है, सिर्फ और सिर्फ रेशनल नंबर। कौन सा नंबर, रेशनल नंबर। ठीक। जैसे हम लोग इंटीजर में पढ़े थे पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, सेम उसी प्रकार रेशनल नंबर में भी क्या होता है, पॉजिटिव रेशनल नंबर, और देख एक कौन सा होता है, नेगेटिव रेशनल नंबर। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर में कौन सा नंबर आएगा, वैसा रेशनल नंबर, कौन सा, वैसा रेशनल नंबर जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ कौन सा इंटीजर का यूज़ करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर का। तो क्या हो जाएगा, 1/2, 7/8, 9/11, ये सब क्या है, मेरा पॉजिटिव रेशनल नंबर। और नेगेटिव रेशनल नंबर की बात करें तो -1/2, -7/8, -9/11, ये सब मेरा क्या है, नेगेटिव इंटीजर, सॉरी नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक। एक और बात, कि जब हम रेशनल नंबर को डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे, मान लो क्या है, कि 2/3, तो जब हम 2 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं
तो ये तो 2 डायरेक्ट 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे डेसिमल डाल के यहाँ पे क्या लाएंगे, एक ज़ीरो लाएंगे। तो ये कितना आएगा, 6 टाइम्स 18, ये क्या हो गया 2, फिर ज़ीरो आ जाएगा, फिर 6 टाइम्स क्या आएगा 18, फिर ज़ीरो, फिर 6 टाइम्स 18, फिर ज़ीरो, यानी कि ये ऐसा चलते जाएगा, तो ये इनफाइनाइट तक। एक तो ये है। दूसरा मान लो ये है क्या, 4/5, जब हम 4 को 5 से डिवाइड कर रहे होते हैं तो ये ज़ीरो, ये क्या 8 टाइम्स 40 रिमाइंडर ज़ीरो, यानी कि ये तो 2/3 क्या आ गया 0.666 अप टू इन्फिनिटी, और 4/5 क्या आ गया 0.8, क्या आ गया 0.8। तो इस दोनों में अगर तुम देखो क्या, इस दोनों में अगर हम लोग देखें तो क्या कुछ अंतर नज़र आ रहा, ये देखो ये क्या है इनफाइनाइट तक जा रहा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, यानी कि ख़त्म नहीं हो रहा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। तो रेशनल नंबर में अगर उसको हम डेसिमल के फॉर्म में बदले तो कौन सा दो रेशनल नंबर मिला हम लोग का, पहला एक तो टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, कौन सा, एक टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक। तो ये मेरा क्या हो गया, रेशनल नंबर। फिर इसके बाद कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या कहता है, एन इरेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन एज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर एंड हुज डेसिमल एक्सपांसन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्या उसका डेसिमल एक्सपांसन कैसा होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो वो क्या होता है मेरा रेशनल, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। और उसको हम लोग दो इंटीजर के फ्रैक्शन के फॉर्म में भी नहीं लिख सकते, जैसे हम लोग वहाँ लिखते थे p/q के फॉर्म में, तो इरेशनल नंबर वैसा भी नहीं होता है। तो इरेशनल नंबर कैसा होता है, तो मान लो ये क्या है मेरा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट, इसके अंदर कोई एक नंबर है, ठीक। तो इस ए के बारे में हम लोग को दो पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट क्या, कि ए मस्ट बी पॉजिटिव रेशनल नंबर, कौन सा नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या, कि ए मस्ट नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ए मेरा क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर तुम इस रूट की बात करो तो ये इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर 1/2, क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 1/2। अगर किसी भी नंबर का ए मान लो क्या है, ए किसी भी नंबर का स्क्वायर है, ए किसी भी नंबर का स्क्वायर है, यानी कि बी का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, और ये बी आपस में ये टू की कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, सिंपल बी। और अगर रूट से बाहर आ गया तो ये नंबर क्या हो जाएगा मेरा, रेशनल नंबर। अगर इसको मान लो कि कोई नंबर मेरा क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। 4 मेरा क्या हो जाएगा, 2 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 4 को 2 की स्क्वायर और इसकी पावर क्या 1/2, और ये 2 और ये आपस में 1/2 क्या हो जाएगा, कर जाएगा, क्या बचेगा 2 की पावर 1 जो कि 2। तो 2 मेरा क्या है, रेशनल नंबर है। तो जब भी स्क्वायर रूट हो तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या होना चाहिए मेरा, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। दूसरा बात क्या, कि जब भी कोई नंबर क्या हो, क्यूब हो, अगर मान लो ये क्यूब रूट, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट का क्या मतलब है, ये सी की पावर क्या हो जाएगी 1/3, क्या हो जाएगा 1/3। तो यहाँ भी हम लोग को सी के बारे में क्या कुछ पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट क्या, कि सी मस्ट बी पॉजिटिव रेशनल नंबर, कौन सा नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव रेशनल नंबर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या, सी मस्ट
नॉट बी व्हाट, अगर ये क्यूबिक है तो ये क्या नहीं होना चाहिए, क्यूब नंबर नहीं होना चाहिए, क्यूब ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का सी क्यूब नहीं होना चाहिए। अगर क्यूब होगा तो क्या होगा, रूट से बाहर नंबर आ जाएगा, और रूट से बाहर आने के बाद वो नंबर क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर। तो रूट के अंदर रहने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, किसी भी नंबर का क्यूब नहीं रखना पड़ेगा। कब, जब वो क्यूब हो, जब वो स्क्वायर रूट हो, तब हम लोग को स्क्वायर नहीं डालना है। ठीक। मान लो हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है कि क्यूब रूट ऑफ 27, तो क्यूब रूट ऑफ 27 क्या होता है, तो अगर 27 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 3। तो ये 27 क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3, और ये क्या है, क्यूब रूट है, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, 1/3। तो ये 3, ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट, ये क्या बचेगा, 3 की पावर 1, जो कि क्या बच गया 3, और 3 मेरा क्या है, रेशनल नंबर है। उसी प्रकार अगर मान लो हम लोग क्या ले लिए, 27/8, तो ये भी क्या है, मेरा क्यूब है, किसका, ये 3/2 का क्या है, क्यूब है, 3/2 का क्यूब, क्यूब क्या है, 3/2 का क्यूब है। तो ये भी मेरा क्या है, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ये मेरा इरेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब भी हम लिखेंगे क्या, जब भी अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो दोनों में क्यूब नहीं होना चाहिए, किसी एक में क्यूब हो जाए। यानी कि अगर ऐसे लिखा हो क्यूब रूट ऑफ 27/4, तो ये क्या है, ये मेरा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक। अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखे हम लोग, तो मान लो ये मेरा क्या है, कोई रेशनल नंबर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। क्या है, अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर की पावर क्या होगा, रेशनल नंबर, अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर की पावर क्या है, रेशनल नंबर है, क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर की पावर अगर रेशनल नंबर है, और अगर हम इस नंबर का यूज़ करके इस रेशनल नंबर को अगर हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। अगर वो ये रेशनल नंबर अगर इंटीजर में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो मेरा क्या हो जाएगा, फिर वो रेशनल नंबर। तो इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये क्या है, मेरा 27 है, क्या है 27, और इसकी पावर क्या है, 4/3। तो 4/3 मेरा क्या है, रेशनल नंबर है। तो 27 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, और इसकी पावर क्या है, 4/3। तो 3 की क्यूब इंटू 4/3, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 3 की पावर 4। तो 3 की पावर 4 क्या आ गया मेरा, ये तो मेरा क्या होता है, रेशनल नंबर है, और 4 मेरा क्या है, इंटीजर है। तो अगर किसी भी रेशनल नंबर का पावर इंटीजर है, तो वो क्या होता है, रेशनल नंबर। और अगर किसी भी रेशनल नंबर का पावर क्या है, रेशनल नंबर होता है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। लेकिन वो रेशनल हमेशा रहना चाहिए। अगर इसकी मदद से, इस नंबर की मदद से अगर ये रेशनल अपना, अगर ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जा रहा है, फिर ये वो मेरा इरेशनल नंबर नहीं होगा। मान लो अगर यही लिखा होता कि 27 की पावर 4/5, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 3 की पावर 3, और ये 4/5, तो ये क्या हो जाता, 3 की पावर 12/5। और ये जो पावर है, इसकी पावर क्या हो गए, रेशनल नंबर ही रहा। अगर ये रेशनल नंबर ही है, तो ये क्या होगा मेरा, इरेशनल नंबर। ये मेरा क्या हो जाएगा, 3 की पावर 12/5, इरेशनल नंबर। यानी कि किसी भी तरह से ये जो रेशनल है, वो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो हो गया कन्वर्ट, तो फिर वो मेरा क्या हो जाएगा, रेशनल। ठीक। अगर मान लो ये लिखा हो 8 की पावर 12/18, 8 की पावर क्या है, 12/18, तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, और ये क्या है, 12/18। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 12/18, ये क्या है, 6 टाइम्स 18, और ये 6 टाइम्स 2, तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2। तो ये मेरा क्या हो गया, 4, और 4 मेरा क्या हो गया, रेशनल नंबर। तो हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी हाल में क्या, ये जो रेशनल नंबर है, इसका जो पावर जो है, वो क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर ही होना चाहिए। अगर वो किसी भी वजह से अगर वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जा रहा है, फिर वो मेरा क्या होगा, रेशनल नंबर। ठीक। तो हम लोग आज क्या क्या पढ़ लिए,
नेचुरल नंबर, उसके बाद क्या, होल नंबर, उसके बाद इंटीजर, फिर रैशनल नंबर, उसके बाद फिर क्या पढ़ के इरेशनल नंबर। और इसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर। कौन सा नंबर, रियल नंबर। यही पांचों नंबर मिला के क्या बनता है, रियल नंबर। क्या बनता है, रियल नंबर। तो वन को अब हम लोग क्या क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल और क्या, रियल नंबर भी। वन मेरा क्या है, रियल नंबर भी बोलेंगे। फिर वही जीरो को हम लोग क्या क्या बोलेंगे, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर और क्या, रियल नंबर। फिर माइनस वन को हम लोग क्या क्या बोलेंगे, इंटीजर, रेशनल नंबर और क्या, रियल नंबर। -2/3 को हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर और क्या, रियल नंबर। और √2 को, √2 मेरा क्या है, ये रेशनल नंबर है और ये मेरा क्या है, रियल नंबर भी। ठीक, तो कोई भी रियल नंबर है वो क्या होगा मेरा, रेशनल भी होगा और क्या होगा, इरेशनल भी होगा। यानी कि अगर वो रियल नंबर है तो वो क्या क्या होगा, रेशनल नंबर, और फिर वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर भी होगा। अगर वो रियल नंबर है तो वो क्या होगा, रेशनल भी होगा और कुछ इरेशनल भी होगा। फिर रेशनल अगर है तो वो क्या क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा, फिर क्या आएगा, नेगेटिव इंटीजर है। अगर वो पॉजिटिव इंटीजर है तो उसमें से क्या आएगा मेरा, नेचुरल नंबर और होल नंबर। क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर और होल नंबर। तो ये सब मिला के मेरा क्या बनता है, रियल नंबर। क्या बनता है मेरा, रियल नंबर। तो ये मेरा क्या है, रियल नंबर है। क्या है मेरा, रियल नंबर है। एक और बात अगर ध्यान दो, क्या, कि हम लोग क्या बोले थे कि रूट के अंदर कौन सा नंबर मेरा नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। कौन सा नंबर, नेगेटिव नंबर। अगर वो नंबर नेगेटिव है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर, एक रियल नंबर, और रूट के अंदर अगर वो नंबर क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, जो कि हम लोग को 11th में पढ़ना है, 10th का सिलेबस नहीं है। ठीक, तो आज की वीडियो में हम लोग ने क्या कंप्लीट किया, रियल नंबर, तो जो कि नंबर सिस्टम के अंदर आता है। तो रियल नंबर को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड किए, दो पार्ट में। कौन कौन सा, एक रेशनल और दूसरा इरेशनल। फिर इरेशनल नंबर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए, कौन कौन से, नॉन नेगेटिव इंटीजर और फिर नॉन पॉजिटिव इंटीजर। फिर उसमें से कौन कौन सा आया, होल नंबर और फिर नेचुरल नंबर, और फिर हम लोग क्या पढ़े, ऑड नंबर, इवन नंबर, फ्रैक्शन, प्राइम, को प्राइम, कॉन्जिक्यूटिव, कंपोजिट नंबर। ठीक, हम लोग को अच्छे से ध्यान में रखना है कि नेचुरल नंबर के अंदर कौन सा नंबर आता है, होल नंबर के अंदर कौन सा नंबर आता है, इंटीजर के अंदर कौन सा नंबर आता है, रेशनल नंबर के अंदर कौन सा नंबर, इरेशनल नंबर के अंदर कौन 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 सा नंबर आता है। ठीक, तो इरेशनल नंबर के अंदर कौन सा नंबर आता है, सबसे पहला तो या तो वो स्क्वायर रूट के अंदर वाला होगा। जो भी नंबर होगा अगर स्क्वायर रूट के अगर बाहर नहीं आया, फिर वो नंबर क्या होगा, मेरा इरेशनल नंबर होगा। या फिर जब उसकी पावर, क्या कोई भी नंबर हो अगर उसकी पावर क्या हो, फ्रैक्शन में हो, या फिर क्या बोलते हैं हम लोग, रेशनल नंबर हो, या तो फ्रैक्शन हो या फिर क्या हो, उसकी पावर क्या हो, रेशनल नंबर हो। अगर वो रेशनल नंबर को हम लोग इंटीजर में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो वो मेरा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, फैक्टर, मल्टीपल, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।